वेलकम टू माय चैनल। हमारी आज की समरी किताब हाउ टू अट्रैक्ट मनी है, जिसको डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने लिखा है। डॉक्टर मर्फी का मानना है कि हर इंसान इस धरती पर ग्रो करने के लिए मानसिक रूप से, आध्यात्मिक या भौतिकतावादी तरीके से ग्रो करने के लिए आया है। एक अबंडेंस से भरी जिंदगी जीने के लिए जितनी वेल्थ जरूरी है उतनी वेल्थ हम सब डिजर्व करते भी हैं। इस किताब में हम सीखेंगे कि कैसे पैसे को अपना दोस्त बनाया जा सकता है, वेल्थ को कैसे डेवलप किया जा सकता है, अपनी एबिलिटीज में अपने विश्वास को कैसे बढ़ाया जा सकता है और हमेशा वो कैसे पाया जा सकता है जो कभी भी खत्म ना हो। हमारी अमीर बनने की इच्छा एक खुश और अद्भुत जिंदगी जीने की इच्छा है, इसीलिए अपने पैसों की सोच को बदलते हैं और फाइनेंशियल सक्सेस या प्रोस्पेरिटी का मंत्र जानेंगे हम आज की समरी में। अमीर बनना हमारा अधिकार है। हम सब इस धरती पर एक भरपूर जिंदगी जीने, खुश रहने और आजाद रहने के लिए आए हैं। एक खुशहाल जिंदगी जीने लायक पैसा हम सबके पास होना ही चाहिए। हम सबको लग्जरी या ब्यूटीफुल जिंदगी जीने का पूरा हक है। लोगों के पास पैसा ना होने का सबसे बड़ा कारण है वो पैसे को खराब मानते हैं। उनका मानना है कि पैसा ही सारी बुराइयों की जड़ है। एक और कारण है कि लोगों के पैसा न कमाने का, क्योंकि उनको गरीबी अच्छी लगती है और उनकी ऐसी सोच का कारण उनका पालन पोषण और अंधविश्वास हो सकता है। लेकिन गरीबी में कोई अच्छी बात नहीं है। बाकी बीमारियों की तरह ये भी एक दिमागी बीमारी ही है, क्योंकि बचपन से ही दिमाग में ये भर दिया जाता है कि हम तो गरीब लोग हैं, हम तो गरीब लोग हैं, और उनकी ये सोच ही उनकी रियलिटी बन जाती है। अगर आप फिजिकली बीमार होते हैं तो आपको लगता है कि आपके साथ कुछ दिक्कत है या आप अपनी स्थिति सुधारने के लिए आप कुछ न कुछ करते हो। वही तरीके से अगर आप अपनी जिंदगी में पैसा भी लगातार नहीं आता तो आपके साथ कुछ दिक्कत है जो आपको बदलने की जरूरत है। हम सब सफल होने, जीतने या सभी परेशानियों से लड़ने के लिए पैदा हुए हैं। अगर आपकी जिंदगी में आर्थिक रूप से कमी है तो आपको उसके लिए कुछ करना चाहिए। सबसे पहले पैसे से जुड़े जितने भी अंधविश्वास या कहानियां हैं उसे खुद से दूर कर दें। पैसे को खराब या अपना दुश्मन ना माने, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आप खुद ही पैसे को खुद से दूर कर रहे हो। कुछ लोग मानते हैं कि पैसा सारी समस्याओं की जड़ होता है। पैसा रिश्तेदारी खराब करता है, पैसा इंसान को बदल देता है, लेकिन ये सोच इंसान की निहायत गलत है। कुछ लोग कहते हैं कि पैसे के लिए मर्डर हो जाते हैं, पैसे के लिए चोरियां होती हैं या पैसा हजारों क्राइम्स का कारण है, लेकिन फिर भी ये सब पैसे को खराब नहीं मानते। इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। अगर एक इंसान किसी को मारने के लिए $50 देता है तो उसने अपने खराब उद्देश्य के लिए पैसे का इस्तेमाल किया है, ना कि इसमें पैसा खराब है। उसी तरह वो बिजली या पानी का इस्तेमाल कर सकता है किसी को मारने के लिए, लेकिन इसमें बिजली या पानी खराब नहीं होता। और इसी तरह अगर आपके हाथ में सुई चुभ जाती है तो उसमें सुई की गलती नहीं है। हमें ये पता होना चाहिए कि जिन चीजों का इस्तेमाल क्राइम्स में होता है उसमें चीजों का कोई दोष नहीं होता। हमें उन चीजों को कैसे इस्तेमाल करना है वो ये तय करता है कि ये हमारे लिए आशीर्वाद होगा या हमको उससे नुकसान होगा। सब कुछ छोड़कर सिर्फ पैसे से प्रेम आपको जरूर असंतुलित जीवन दे सकता है। कुछ लोगों को सिर्फ पावर चाहिए और कुछ लोगों को सिर्फ पैसा। अगर आपका दिल सिर्फ पैसे पर आ गया है और बाकी कुछ आपके लिए मैटर नहीं करता तो आपको शायद पैसा तो मिल जाएगा लेकिन बैलेंस्ड लाइफ नहीं मिल सकती। अगर आप अपना सारा समय और एफर्ट सिर्फ एक्सटर्नल चीज या पैसा कमाने में ही लगाएंगे तो आपके पास मन की शांति, प्रेम, खुशी और परफेक्ट हेल्थ की कमी जरूर रहेगी। सिर्फ पैसे का प्यार लाइफ में फ्रस्ट्रेशन देता है, निराशा देता है। यहाँ तक इस केस में आपको सारी मुसीबतों की जड़ कहा जा सकता है। अगर आपने पैसा कमाने को अपनी लाइफ का एकमात्र मकसद बनाया है तो अपने लाइफ की सबसे बड़ी आपने ये गलती की है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको लाइफ में बस पैसा ही चाहिए तो आपकी ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। बहुत सारे प्रयासों के बाद आपको ये एहसास हो जाएगा, जब आपके पास पैसा आ जाएगा तब आपको ये एहसास होगा कि आपको सिर्फ पैसा ही नहीं चाहिए,
आपको वास्तव में मन की शांति और प्रचुरता चाहिए। आप पैसे के साथ भी मन की शांति और उत्तम स्वास्थ्य पा सकते हैं। धन भगवान की सुंदरता और प्रचुरता का प्रतीक है। आपको इसको इस्तेमाल ऐसे किया जाना चाहिए कि इसका आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा बना रहे। ये राष्ट्र की इकोनॉमिक हेल्थ का भी सिंबल है। जब बॉडी में हमारा ब्लड सही मात्रा में होता है तो हम हेल्दी होते हैं। ऐसे ही जब पैसा भी हमारी लाइफ में सही मात्रा में होता है तो हम इकोनॉमिकली हेल्दी होते हैं। धनवान होना भी सचेत होने की ही एक दशा है। वैज्ञानिक लोग पैसा या दौलत को समुद्र की लहरों से तुलना करते हैं, जिसका मतलब है कि वो लौट के भी जरूर आते हैं जो जाते हैं। लहरें कभी नहीं रुकती, ऐसे ही धन भी लहरों की तरह अगर हम भगवान पर भरोसा बनाए रखते हैं तो जरूर आता जाता रहता है हमारे पास। अगर हम अपने अवचेतन मन को हमेशा धन की आपूर्ति देने के लिए प्रभावित करना चाहते हैं तो एक तरीका अपनाया जा सकता है और वो है सबसे पहले अपने मन को शांत करें, आराम करें। ऐसी स्थिति में जाएं जहां आप आधी नींद में हो या सोने वाले हों, या फिर शांति से खुद से पूछें, हमारे विचार कहाँ से आते हैं, धन कहाँ से आता है, हमें दिमाग कहाँ से मिलता है। इन सवालों के जवाब में आपको एक ही स्रोत के बारे में पता चलेगा और वो है आध्यात्मिक शक्ति। आप समझ जाओगे कि धन सिर्फ दिमाग की एक दशा यानी कि एक अवस्था है। इस वाक्यांश को धीरे धीरे 4 से 5 बार दिन में रिपीट करें, विशेष रूप से सोने से पहले। मनी मेरी जिंदगी में हमेशा बह रहा है और एक दिव्य शक्ति मेरे ऊपर हमेशा प्रेजेंट होती है। अगर आप इस अफर्मेशन को रोज दोहराएंगे तो पैसे का आइडिया आपके दिमाग के अंदर तक उतर जाएगा और आप वेल्थ कॉन्शियस बन जाएंगे। इसका दोहराव बस यांत्रिक रूप से दोहराने से कुछ नहीं होगा, आपको इसको बोलते हुए महसूस भी करना होगा। जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं उनको शुरू में ऐसे बयानों से कुछ मदद नहीं मिलती। ऐसी अफर्मेशंस जैसे कि मैं स्वस्थ हूं, मैं समृद्ध हूं, मैं सफल हूं, ऐसे स्टेटमेंट्स कंडीशंस को और ज्यादा खराब कर देते हैं। इसका कारण है कि सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ वही स्वीकार करता है जो आइडिया और फीलिंग डोमिनेंट यानी कि दिमाग में हवा होती है। जब वो बोलते हैं कि मैं समृद्ध हूं तो उनके अंदर कमी यानी अनुभव की भावना ज्यादा मजबूत होती है, ना कि समृद्ध होने की। इसीलिए वो खुद से बात करते हैं कि मैं समृद्ध नहीं हूं, मैं तो गरीब हूं, लेकिन ऊपरी तौर पर वो अगर बोलते हैं तो इसका कोई असर नहीं होगा। कमी की भावना इतनी मजबूत होने से पुष्टि भी कमी को ही बढ़ावा देती है। आपको इसको दूर करने के लिए बिगिनर्स को वो अफर्म करना चाहिए जो कॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट या सहमत करे। उसके बाद दिमाग में कोई विरोधाभास नहीं होगा। हमारा अवचेतन मन हमारी भावनाओं, हमारे विश्वासों और दृढ़ विश्वास को जैसा है वैसा ही स्वीकार कर लेगा। हमें अपने अवचेतन मन को इस बात की अफर्मेशन देते हुए हमेशा व्यस्त रखना चाहिए कि जैसे मैं हर रोज समृद्ध हो रहा हूँ, मेरी दौलत या ज्ञान दोनों बढ़ रहे हैं, मैं फाइनेंशियली आगे बढ़ रहा हूँ। इस तरह की अफर्मेशंस मन में संघर्ष पैदा नहीं करेंगी और धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड का इस पर ट्रस्ट बन जाएगा। उदाहरण के लिए अगर किसी सेल्समैन के पास सिर्फ 10 सेंट्स हैं तो वो आसानी से मान सकते हैं कि उनके पास अगले दिन ज्यादा आ सकते हैं। उसके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं आता कि वो अगले दिन भी पैसा नहीं कमा सकता। वो ऐसी अफर्मेशंस में उपयोग कर सकता है, मेरी बिक्री हर दिन बढ़ रही है। उसका ये अफर्मेशन ये मानसिक रूप से स्वीकार्य होगा, जो उसे वो परिणाम देगा जो वो चाहता है। लेकिन तब भी सच होगा वो जब वो सोचेगा, बोलेगा और उसे अनुभव करेगा। भगवान के पास धन की कोई कमी नहीं है। इंसान 3 विचारों पर काम करके बेहतरीन परिणाम पा सकते हैं और वो है स्वास्थ्य, धन और सफलता। स्वास्थ्य भगवान की गुणवत्ता है, धन भगवान की है जो कभी खत्म नहीं होती। सफलता भी भगवान ने ही दी है क्योंकि भगवान हर चीज में सफल होते हैं। एक तरीका है जिससे अद्भुत परिणाम पाए जा सकते हैं और वो है शीशे के आगे खड़े हो जाएं और 5 से 10 मिनट तक दोहराएं, स्वास्थ्य, धन और सफलता। ये अफर्मेशंस जैसे मैं स्वस्थ हूं या मैं सफल हूं बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये अफर्मेशंस मन में भ्रम पैदा करती हैं, लेकिन सिर्फ स्वास्थ्य, धन या सफलता दोहराने से बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। डॉक्टर मर्फी का कहना है कि धन हमारे दिमाग में होता है
और वो एक उदाहरण भी देते हैं। एक युवा लड़का था ऑस्ट्रेलिया का जो डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन ना तो उसके पास पैसे और ना ही कोई डिग्री थी। अपने खर्चे के लिए वो एक डॉक्टर का कार्यालय साफ करता था। हर रात जब वो सोने जाता तो वो कल्पना करता था कि एक वॉल पर डिप्लोमा लगा था जिसमें बोल्ड लेटर्स में उसका नाम लिखा था। वो मेडिकल बिल्डिंग में दीवार पर लगे डिप्लोमा साफ करता था। उसके लिए ये कल्पना करना मुश्किल नहीं था कि उस पर एक दिन उसका भी नाम होगा। ऐसा उसे कुछ महीनों तक उसने फॉलो की ये चीज, और कुछ समय बाद हमें परिणाम मिलने शुरू हो जाते हैं। एक डॉक्टर को वो लड़का पसंद आया और उस डॉक्टर ने उस लड़के को अपने पास ट्रेनिंग पर रख लिया या उसे कुछ चीजों की ट्रेनिंग दी। डॉक्टर ने उसे अपने खर्चे पर हाई स्कूल और फिर कॉलेज भी भेजा। ये लड़का आगे चलकर कनाडा का एक बहुत बड़ा डॉक्टर बना। उसके दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट छवि थी कि जो कि उसे चाहिए था। उसके पास सपना था क्योंकि उसकी दौलत उसके दिमाग में थी। वो ऐसा सोच सकता था कि मेरे पास वो डिग्री नहीं है, पैसा नहीं है, संसाधन नहीं है, और ऐसा सोचने से उसका सपना शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता। उसकी दौलत उसके विचार में थी या खुद की आध्यात्मिक शक्ति को इस्तेमाल करने में थी, जिसे उसने और सफल बनाया। डॉक्टर मर्फी का कहना है कि हम जो भी करते हैं वो हमारे आंतरिक विचार, भावनाएं या दृढ़ विश्वास का जवाब होता है। हमारे सारे बाहरी कार्रवाई हमारे मन के आंतरिक आंदोलनों को पालित करते हैं। वो अपना खुद का उदाहरण भी देते हैं और बताते हैं कि वो इमेजिन करते हैं। उनकी एक प्रसिद्ध किताब मैजिक ऑफ फेथ, उसका अनुवाद फ्रेंच में हो रहा है जैसे उनका सपना था। कुछ हफ्ते हर रात को सोने से पहले वो खुद को मैजिक ऑफ फेथ किताब का फ्रेंच एडिशन पढ़ते हुए कल्पना करते थे। 1954 में क्रिसमस से ठीक पहले पेरिस के एक प्रमुख प्रकाशक का एक पत्र उन्हें मिला जिसमें उनकी किताब मैजिक ऑफ फेथ को फ्रेंच में ट्रांसलेट करने और सारी फ्रेंच स्पीकिंग कंट्रीज में प्रमोट करने की इजाजत मांगी गई थी। अंत में उनका सपना पूरा हुआ जिसको उन्होंने जैसा कि जिस रूप में और भावनाओं के साथ कल्पना किया था। अगर हमने ये समझ लिया कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है तो हमारे साथ अच्छा ही होगा। सोचना और महसूस करना हमारी नियति होती है और चेतना के ठीक से हम सब कुछ पा सकते हैं। स्वास्थ्य की चेतना हमें स्वास्थ्य देती है, धन की चेतना हमें धन देती है। इसीलिए हमें अपनी चेतना को सही रखना होगा और चेतना का ज्ञान इसके लिए बहुत जरूरी है।